हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है सीवीएस यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में हम तीन सिस्टम कवर करते हैं। फर्स्ट है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, एंड सेकंड है किडनी सिस्टम, एंड थर्ड है जो डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज हम सीवीएस देखेंगे, नॉर्मल बायोलॉजी वगैरह के बारे में, ठीक है। एंड जो है उसके बाद में हम रेनल सिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो हेडिंग डालिए सीवीएस। सीरियस समझ जाएंगे ना, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। फिर हम नॉर्मल पल्स रेट देख लेते हैं कितना होता है। नॉर्मल पल्स रेट जो होता है बच्चों में, नॉर्मल पल्स रेट इन न्यूनेट न्यूनेट कितना होता है? 120 से 160। ठीक है, ये नॉर्मल पल्स होता है बच्चों में, न्यूनेट बच्चों में। फिर हम देखते हैं 1 ईयर तक के बच्चों में कितना होता है। ठीक है, ये न्यूनेट का हो गया। एंड हम देखेंगे कि 1 ईयर तक के बच्चों में कितना होता है। ठीक है, तो होता है उनका 1 ईयर। 1 ईयर का होता है 120 से 150। ठीक है, इतना लिखिए। फिर हम 4 ईयर तक देखेंगे। 4 ईयर तक 80 से होता है 120, 120 होता है, हाँ 120। ठीक है, फिर हम देखते हैं 8 साल के बच्चों का कितना होता है। 8 साल के बच्चों का होता है, 8 साल, 8 ईयर के साल के बच्चों का होता है 110 से नहीं, 110 नहीं होता, 70 से 110 होता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं एडल्ट का। तो आप लोग जानते हैं क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, तो बात करेंगे बच्चों का। ठीक है, इतना लिखे, फिर हम आगे चलते हैं। नोट कर लिया, स्क्रीन शॉट ले लिया, क्या कीजिए। फिर हम बात करेंगे बीपी यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है। ठीक है, बच्चों में बीपी बीपी होता है 80 से 180 से 60, सॉरी 80 से 60 होता है। ठीक है, एम एम ऑफ एस जी। ठीक है, ये होता है। या फिर दो वैल्यूज होती हैं, बहुत से बुक में देखेंगे आप, 60 से 40 भी होती हैं, 60 से 40 एम एम ऑफ एस जी होता है। ठीक है, तो आप मेनली अगर ऑप्शन में ये दिया हुआ है तो आप ये आंसर टिक कीजिएगा, सही कीजिएगा। ठीक है, देखिए एज बढ़ने के साथ साथ जो है बीपी बढ़ती है और हार्ट रेट कम होता है बच्चों में। एज बढ़ने के साथ साथ बीपी जो है बढ़ती है, एंड हार्ट रेट जो है कम होता है। ठीक है, इतना लिखिए। या फिर हम लिख देते हैं एज के साथ में इंक्रीज हो जाती है बीपी एंड डिक्रीज हो जाती है हार्ट रेट। ठीक है, ये ठीक है, ऐसे लिख लीजिए आप। फिर हम आगे चलते हैं। फार्मूला आप लोगों को पता है कि ये बीपी निकालने का फार्मूला क्या होता है? जैसे अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप क्या लिख देंगे, बताइए। फार्मूला होता है 1/3
ये फार्मूला होता है जो है MABP का, MABP फार्मूला, ठीक है, ये फार्मूला होता है। इसका फुल फॉर्म होता है मेन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, MABP का ये फुल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। देखिए MABP का फार्मूला होता है 1/3 इंटू पल्स रेट, ठीक है, क्या हो जाएगा, पल्स रेट, हाँ, पल्स रेट प्लस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, इससे में हम देख लेते हैं कि नॉर्मल बच्चों का RBS यानी शुगर जो है कितना होता है। RBS नॉर्मल RBS इन न्यूबॉर्न का जो है RBS नॉर्मल कितना होता है, तो हम यहाँ देखते हैं 40 से 70 mg/dl, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया कब हो जाएगा, अगर लेस देन 35 से कम है, 35 से कम है, तो क्या हो जाएगा, कॉज कर जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसेमिया, ठीक है, ये हो जाएगा। इसी में CBS में हम पढ़ेंगे नॉर्मल RBS, हम RBS की बात आगे करेंगे, हम पूरा डिटेल्स में पढ़ाएंगे MSN मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में, या फिर आप कह लीजिए HN एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल RBS, नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे चलते हैं, फिर हम देखते हैं टोटल ब्लड वॉल्यूम, टोटल ब्लड वॉल्यूम इन न्यूनेट, ठीक है, न्यूनेट में ब्लड वॉल्यूम कितना होता है, तो ये होता है 80 ml/kg होता है, ठीक है, न्यूनेट में ब्लड वॉल्यूम न्यूनेट में 80 ml/kg होता है, ठीक है, नोट कीजिए। फिर जो है कार्डियक आउटपुट हम पढ़ेंगे न्यूबॉर्न में कितना होता है, इसको क्लीन कर देते हैं। कार्डियक आउटपुट कितना होता है, कार्डियक आउटपुट इन न्यूबॉर्न, ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है, फार्मूला लिखिए आप लोग, हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम, ये फार्मूला लिखिए। जैसे हम मान लेते हैं हार्ट रेट कितना है, हार्ट रेट जो है बच्चों का, ये देखते हैं, ये 4 से हार्ट रेट, फिर स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, हम देख लेते हैं, हार्ट रेट 100 है इंटू 5, ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम 5 है,
तो निकल करके कितना आएगा 500 ml, 500 ml होता है, ठीक है, पर मिनट। ये आपका निकल करके आ जाएगा कार्डियक आउटपुट। ये फार्मूला होता है, ये आपका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है, कार्डियक आउटपुट निकालने का, और ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, नोट कीजिए इसे। लिख ले, फिर आगे चलते हैं। फिर हम देखेंगे H2O का परसेंटेज कितना होता है बॉडी में, ठीक है बच्चों के। H2O का परसेंटेज जो है कितना होता है फीटस में देखेंगे, ठीक है। फीटस के बाद में हम देखेंगे 90% होता है। फीटस के बाद में फिर क्या आता है, इन्फेंट, नहीं न्यूबर्न आता है। फीटस के बाद में जो है न्यूबर्न आता है। न्यूबर्न में कितना होता है 80%, ठीक है। फीटस में 90% होता है एंड न्यूबर्न में 80% होता है। अब हम देखेंगे इन्फेंट में कितना होता है। इन्फेंट में आपका होता है 60%, ठीक है। ओल्ड एज में होता है, ओल्ड एज में कितना होता है 55%। तो यहाँ बात किसकी चल रही है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की, ठीक है। बट आ गया है तो आप लिख लीजिए, ये हो गया जो है परसेंटेज। हेडिंग डाल लीजिए, 1 मिनट, हेडिंग डाल करके ऊपर लिखिएगा परसेंटेज ऑफ H2O इन बॉडी। अब लिखिए तो इतना लिख लिए होंगे। अब ये था आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट्स तो तुमसे पूछ सकता है। ये मैं दिखा बताया हूँ जो कंपटीशन में यहाँ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं उस चीज को यहाँ नोट डाउन कराया हूँ, ठीक है। बाकी अगले नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपको और डिटेल्स में चाहिए होगा तो आप DM कर दीजिएगा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, थैंक यू क्लास।